जिस तरह के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनकी इस्तकबाल के लिए तैयारियां शुरू हैं। और मानसरा में सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब की भी हम देख रहे हैं कि जगह जगह मशावरत हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं और काफ़ी लग रहा है कि वो भी हमारे मानसरा से काफ़ी बड़ा जुलूस उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे। तो इस हवाले से मैं सरदार साहब से पूछता हूँ, सरदार साहब इस दफ़ा बाकी आपका प्रोग्राम है मानसरा से एक बड़ा जुलूस लेकर जाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने ख़ुद कहा सफ़ीर ख़ान के 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और मियाँ साहब का एक शानदार इस्तकबाल किया जाएगा, वालियाना इस्तकबाल होगा और एक रिकॉर्ड इस्तकबाल होगा। पूरे मुल्क में उसकी आमद की तैयारियां हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और मानसरा में भी हमने यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर तमाम जो एक मीटिंग की है, फिर कमेटियाँ बनाई हैं, हर तहसील की सतह पर मीटिंग हुई हैं और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ लोग जो कि पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो अलर्ट हैं और राब्ते में भी हैं। तो इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा जुलूस उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ मानसरा से भी जाएगा, क्योंकि मानसरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग ने जीता भी है। मानसरा में हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग जीतते रहे हैं, मुस्लिम लीग नून जीतती रही है। इस दफ़ा भी आपको पता है कि पूरे सूबे में वाहिद ज़िला मानसरा है जहाँ तीनों तहसील से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन कामयाब हुए हैं। और इसी तरीके से इससे पहले भी जब इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन में भी हमने यहाँ से तकरीबन सारी सीटें ली थी। एक आध सीट जो कि उसका रिज़ल्ट तब्दील किया, लेकिन आवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। और अब तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो कायद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान की जो उस वक़्त तरक्की थी उसको दोबारा इंशाअल्लाह शुरू करेंगे, जहाँ काम रुका हुआ था अल्लाह के फजल करम से, यानी उन्होंने बड़ा काम किया था। तो जहाँ रुकावट पैदा हुई, माशी हालत जो ख़राब हुई, हमें उम्मीद है कि एक ऐसी लीडरशिप है जो मुल्क के नज़्म व नस्क को भी चला सकती है, जिसको तजर्बा भी है और जो मईशत के एतबार से भी मुल्क को संवार भी सकते हैं। पहले भी जो 2013 से लेकर 18 तक 2013 से 17 तक जब मियाँ साहब थे तो उन्होंने जो मुल्क को तरक्की दी, यहाँ तरक्याती काम हुए, माशी हालत जो बेहतर की थी, लोगों को एक खुशहाली नसीब हुई थी। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह वो खुशहाली दोबारा आएगी। जिस तरह सरदार साहब इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का ऐलान किया है, तारीख़ का ऐलान नहीं किया लेकिन महीने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। उसके बाद उन्होंने हल्का बंदियों का ऐलान भी और शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तो इन चीज़ों को देख के आप क्या समझते हैं? आपको तो अंदर की बात का भी इल्म होता है, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई इलेक्शन होंगे? देखें, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर रहा है और उन्होंने जनवरी के आखिर हफ्ते का कहा है, तो ये इससे तो ज़ाहिर होता है कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होने चाहिए भी, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये एक जमहूरी तसलसल है, ये इसको नुकसान पहुँचेगा और तसलसल टूट गया तो फिर जमहूरियत को नुकसान होता है। और एक सिस्टम जो है जारी है, उस सिस्टम को भी डिस्टर्ब किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह हम तो उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन होंगे और उसके लिए इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है और यही हम चाहते भी हैं कि वो डेट भी दे इलेक्शन कमीशन, कौन सी तारीख किस महीने की इलेक्शन होंगे, शेड्यूल का ऐलान भी करे, ताकि उसके मुताबिक जो एक कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। जिस तरह अभी आपने भी ये सवाल किया कि वाकई इलेक्शन होते ही या नहीं होते, तो ये एक कन्फ्यूजन है पूरे मुल्क में, तो वो भी दूर हो जाएगी। सरदार साहब, जिस तरह के हल्का बंदियाँ कौमी असम्बली को हमारी तब्दील नहीं हुई, लेकिन सूबाई असम्बलियों में थोड़ा बहुत रद्द-बदल हुआ है। इससे पहले भी जो हमारा बडल के इलाके थे, विलेज कौंसिल 4 विलेज कौंसिल बडल की ये उगी के साथ लग गई हैं, तो शायद पहले भी इन पर अपील की गई थी, तो अब दोबारा अपील का मौका है। तो इस हवाले से आपकी जमात इस हवाले से दोबारा अपील करने का इनका इरादा है आपने? सर देखिए जी, हम तो मतलब आवाम का सोचते हैं और इसलिए कि आवाम को फ़ायदा होना चाहिए, हल्के जो बने वो आवाम के मफाद के लिए होने चाहिए। तो इससे पहले भी हमारी जमात ने उसके लिए काम किया। बिल्कुल हमारी जमात भी सोचती है और इस इलाके का बासी होने के लिहाज से मैं भी सोचता हूँ कि हमारे इस इलाके को एक ऐसे उसमें शामिल किया ताकि हर आदमी के लिए आसानी पैदा हो। इससे पहले ये पूरा हल्का नहीं बल्कि
सिरन वैली, कोंश वैली और अग्रोर वैली है, कल का रहा था तो लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती थी क्योंकि आम दराफ्ती उधर नहीं होती थी क्यों। और यहाँ पुलिस स्टेशन इलादा है, पोस्ट ऑफिस इलादा थे, फिर तहसील इलादा थी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आम दराफ्त हमारी ज़्यादातर तो मानसरा की तरफ थी, फिर बफा पखल तहसील बन गई, उसमें ये बटल भी शामिल है, आल भी शामिल है। तो इसको भी यानी लोगों की सहूलत के लिए इसी के साथ होना चाहिए। पहले जो अपील की थी सबसे मशवरा करके की थी, अब भी इंशाल्लाह पटिशन करेंगे, उसके बारे में पहले मशवरा करते हैं तो जो लोग अगर लोगों से मशवरा के बाद इंशाल्लाह पटिशन भी करेंगे इंशाल्लाह। सरदार साहब, आखिरी मेरा सवाल है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म बने, मानसर आए तो उन्होंने कुछ स्कीमों का ऐलान किया था। अब कुछ स्कीमों के टेंडर आपके लग चुके हैं जो हमारी मालूमात के मुताबिक है, और लोग तो काफ़ी इस पर खुशी का इज़हार करें, क्या इस निगरान दौर में वो काम हो जाएंगे? देखिए, जो एक प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था तो उसकी मंजूरी दी थी तो उस पर होना चाहिए क्योंकि ये आवाम का हक बनता है। प्राइम मिनिस्टर ने मानसरा में जलसा आम में ऐलान किया था और डायरेक्टिव भी इशू हुए, तो अब ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट हो चाहे कोई गवर्नमेंट हो, तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है इस लिहाज से भी कि आवाम के मफाद के लिए एक वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किए थे, उसकी मंजूरी दी थी और उस पर आवाम के जो काम जो वो होने चाहिए, ये आवाम के लिए किसी ख़ास शख्स के लिए नहीं है, किसी एक पार्टी के लिए भी नहीं है, बल्कि तमाम आवाम के लिए है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।